तो जैसे कि मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। अब हम देखने वाले हैं HTML का स्टाइल टैग, HTML स्टाइल। तो क्या होता है HTML स्टाइल? हम मुझे कुछ यहाँ पर लिख लिया मैं H1, मेरा वेबसाइट का नाम है क्रैक एग्ज़ाम। तो मुझे इसका कुछ कलर देना होगा, ऊपर से पैडिंग देना होगा, कुछ देना होगा। तो हम स्टाइल करेंगे इसका। मान लो यहाँ पर मैं लिखूँ स्टाइल टैग टेस्ट लाइन सेंटर। सिंपल इसको मैं अगर गूगल पर क्लिक कर गो लाइव पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, एक सेंटर में आ गया। चलिए इसको अगर मैं सेंटर कर दिया। अब मुझे इसको करना है कि मेरा जो होगा कि मुझे जो इसका कलर है क्या होगा, कलर इसका मुझे क्या करना है, रेड करना है। मान लो इसका कलर है मुझे रेड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। क्या हो गया, कलर में इसका रेड हो गया। तो क्या होता है इसमें कुछ स्टाइलिंग कर सकते हैं इसका। तो हमें ज़्यादातर इसको हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। बेसिकली हमारे पास 3 प्रकार के स्टाइल होता है, जिसमें से एक प्रकार का ये भी है इनलाइन स्टाइल, जिसको हम किसी भी पर्टिकुलर लेन में इसको हम स्टाइल कर सकते हैं। तो सिंपल हम स्टाइल करने के लिए हम जब CSS का यूज करते हैं, तो हम बाहर में हम इसको एक CSS नाम का फोल्डर बनाते हैं और उसको इसमें हम करेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं बना दूँगा CSS, और इसके अंदर में मुझे कुछ लिखना है कि style.css। तो क्या हो गया, ये मेरा एक फ़ोल्डर बन गया, पर्टिकुलर एक फ़ोल्डर है। अगर मैं इसमें कुछ चेंज करूं तो इसमें भी चेंज होगा। जैसे चलिए इसमें हम इसको कर देखते हैं, लाइव कर देखेंगे कि क्या होता है। तो मैंने मेरे पास यहाँ पर है H1 क्रैक एग्जाम्पल का, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ तो क्या कुछ हुआ, नहीं हुआ, इसका कलर भी नहीं है। तो सिंपली हमें पहले तो पहले में इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली कनेक्ट करने के हम क्या लिखेंगे, लिंक। आप लिंक करेंगे और इसमें क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो लिंक REL स्टाइल शीट है, जो इसका रील है स्टाइल शीट। href मतलब हमें href मतलब जिस फोल्डर में है उसका हमें पाथ देना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमारा जो फोल्डर है कहाँ पर है, CSS और style.css। अब चलिए हम इसमें चल देते हैं और मुझे H1 को यहाँ पर कलर करना है। तो H1 का मैं अगर मैं कलर करूँ तो कलर मेरा मान लो कुछ भी हो गया, रेड हो गया, ठीक। रेड में और कुछ हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारे हैं, कोई से भी आप दे सकते हो। जैसे कि मेरा ये वाला कलर हो गया, तो क्या इसमें अप्लाई होगा, हाँ अप्लाई होगा, ठीक है। मान लो इसको मुझे सेंटर पर करना है, तो टेस्ट का जो अलाइन होगा कहाँ पर होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। तो क्या सेंटर में हुआ क्या, तो हाँ सेंटर में हो गया। तो इस प्रकार से हमें इसमें एक्सटर्नल रूप से हम स्टाइल कर सकते हैं, जो कि हमारा जो CSS का पार्ट होता है। इसमें बहुत सारे हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसको भी हम यहाँ पर बदल सकते हैं। मान लो यहाँ पर मैं लिखूँ फ़ॉन्ट फैमिली, तो बहुत सारे यहाँ पर है, कोई भी एक चॉइस कर लो आप। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कुछ चेंज हुआ क्या, तो हाँ चेंज हो गया। पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। चलिए इसको हम साइड में करके देखते हैं कि सच में चेंज हो रहा है कि चेंज नहीं हो रहा है। तो सिंपली मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। तो क्या हुआ, कुछ हाँ तो कुछ हुआ है, जो इसका जो टेस्ट था और कुछ पहले कुछ और था। चलिए इसको मैं फिर से अनफ्लैश, इसको मैं फिर से फॉरवर्ड अनफ्लैश कर कंट्रोल कर इसको मैं बदल देता हूँ। तो क्या हुआ, चेंज हुआ क्या, हाँ तो चेंज हुआ। तो इस प्रकार से हम अपने जो कंटेंट होता है उसमें हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं और इनलाइन से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से होता है हमारा स्टाइल टैग, जिसका यूज से हम अपने कंटेंट में कुछ प्रकार की स्टाइलिंग दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा वाला। अब चल देखते हैं क्या होता है। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, तो आप कलर कोई से भी रख सकते हो। यहाँ पर टोमेटो कलर है, चलिए इसको मैं टोमेटो कलर देता हूँ। जो कलर है यहाँ पर, ये बेसिकली एक CSS का पार्ट होता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा स्टाइल है इसमें, तो इसको मैं बता देता हूँ। कलर क्या होगा, टोमेटो। जैसे कि आप देख सकते हो क्या होगा, जो हमारा जो टमाटर होता है, टोमेटो होता है, सेम टू सेम वैसा बन गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं। इसमें ऑरेंज भी होते हैं, आप ऑरेंज भी कर सकते हो।
ऑरेंज। तो चलिए क्या होता है देख सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऑरेंज भी हो गया। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे स्टाइल कर सकते हो। तो क्या हो गया हमारा स्टाइल कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसी में हम और कुछ देख लेते हैं। क्या होता है कि हम जैसे कि आप देखिए टेस्ट कलर, तो क्या हो गया इसका टेस्ट कलर क्या था वो भी बदल गया। चलिए अब देखते हैं कुछ लिंक होता है। तो हमने पहले भी एक लिंक पढ़े थे, हाइपर लिंक जो होता है, क्या बोलते हैं उसको हम, href लिंक, एंकर टैग यूज कर हम। लेकिन अब हम देखेंगे और कुछ लिंक है, ठीक है, सेम वही है, बस उसी में हम कुछ और कर सकते हैं। मान लो मेरे पास बहुत सारे क्या बोलते हैं पेज है, लेकिन मुझे उस पेज को इसी में ही खोलना है कि किसी और बाहर में उसको खोलना है। तो हमें बताना पड़ेगा कि कोई भी मेरे वेबसाइट है, मान लो यहाँ पर एक href है, मान लो इसको मैं यूट्यूब से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कहीं पर से भी इस कोड को, मान के चलो ये जो मेरा कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। 1 मिनट में अपने वाईफाई को ऑन कर लेता हूँ, फिर मैं वो दिखाता हूँ क्या होता है। मैं यहाँ पर अपना वाईफाई को यहाँ से मैं कनेक्ट कर लिया हूँ। और चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ कमर भारद्वाज हो गया, एक टेक्नोग्राफिक है। चलिए इसको मैं हम खोल लेते हैं टेक्नोग्राफिक को। ये मेरा यूट्यूब का जो चैनल का लिंक है। तो सिंपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। चलिए हम इसमें आते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दिया। क्या पेस्ट कर दिया? जो लिंक है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मुझे इतना तो पता चल गया कि हाँ मेरा जो यूट्यूब का लिंक है वो यहाँ पर आ गया, लेकिन मुझे इसको कहीं बाहर भेजना है कि इसी फाइल में इसको ओपन करना है। मान लो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँ क्लिक हेयर, ठीक है, क्लिक हेयर मैं यहाँ पर करता हूँ। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। सिंपल इसको गो लाइव पर अगर मैं क्लिक करूँ, एक ऑप्शन दिया क्लिक हेयर, तो मैं इसको क्लिक हेयर किया तो क्या हुआ, इसी पेज में खुल गया। लेकिन मान लो मुझे इस पेज को न इसमें नहीं खोलना है, ठीक है, कहीं और इसको खोलना है कि किसी दूसरे पेज में इसको खोलना है। तो उसको कैसे करेंगे हम? या तो क्लिक करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एक छोटा सा टैग होता है। क्या टैग होता है? क्या वो टारगेट में है, जो टारगेट करेंगे क्या वो ब्लैंक है? तो ब्लैंक मतलब, चलिए देखते हैं ब्लैंक में क्या होता है। क्लिक हियर, तो क्या हुआ, कोई दूसरा पेज में पर्टिकुलर एक पेज बन गया और उसमें यहाँ खुल गया। तो इसमें क्या हुआ, किसी दूसरे पेज में खुला, क्या हुआ, ब्लैंक में। तो अगर इसी में मैं लिखूं, एक हो गया ब्लैंक। क्या एक होता है, यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, चलिए एक होता है सेल्फ। चलिए अब क्या होता है देखते हैं। तो सेल्फ अगर हम किए तो क्या हुआ, पर्टिकुलर एक खुद जो है हमारा उसी में खुल गया। तो जितने भी जो हमारा लिंक होता है एक पहले से सेट होता है, वो क्या होता है, वो उस सेट में जो हमारा सेल्फ में होता है पर्टिकुलर इसी में सेट रहता है। अगर हम कुछ लिंक पर क्लिक करते हैं तो उसी पेज में वह खुल जाता है। तो आप इसमें बहुत सारे कर सकते हो। इसमें जितने भी मैं उसको एक PDF बनाकर मैं लिंक जो हमारा डिस्क्रिप्शन का लिंक है उसमें मैं ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं और कुछ है, जैसे कि आप हमारे पास आता है क्या, HTML में इमेज का। तो मान ले तो मुझे एक इमेज चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक इमेज नाम का फोल्डर बना लिया। और चलिए यहाँ पर मैं कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पर लिख दिया HTML5 और सिंपल मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड 1 है, सिंपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ डाउनलोड हो गया। तो चलिए इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कहाँ गया डाउनलोड, इसमें से कुछ चाहिए, सभी को हम लोग यहाँ से Ctrl+C करते हैं। और जो मेरा HTML1 वीडियो है, यहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट के यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो हमें सिंपली फाइल में जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर में, HTML1 वीडियो यहाँ पर है इमेज, और सिंपल इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो क्या यहाँ पर इमेज आया क्या? हाँ, तो हमारे पास इमेज आ गया। तो चलिए अब हमारे पास क्या है, एक इमेज है। अब हमें इमेज भी इसमें ऐड करना है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली हम इसको मैं तो पहले कमेंट कर लेता हूँ।
इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और हम देखने वाले हैं इमेज टैग। तो सिंपल इमेज के लिए हम IMG करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे कि हमने देखा था कुछ समय पहले एट्रीब्यूट के बारे में, तो हमारे पास जो सोर्स है, अब सोर्स हम क्या आता है कि मुझे जो इमेज है, तो भाई क्या होगा कि मेरा जो सर्वर होगा कहीं पर मैं इसको इमेज को अपलोड कर रखूँगा, वही हमें उसको शो करना पड़ेगा। तो सिंपली मेरा जो इमेज है क्या है, HTML के अंदर में एक इमेज नाम का फोल्डर बना है, उसके अंदर में बहुत सारे इमेज हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा इमेज फॉरवर्ड फ्लैट, और यहाँ पर देख सकते हो कुछ है। तो मैं यहाँ पर चलो इसको कर लेता हूँ और सिंपल इसको गोले पर क्लिक करता हूँ, तो क्या होता है चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखो तो गिटहब आ गया। तो जो हमारा है ये हमारा सब है, ठीक है सब। तो कितना है, इमेज बहुत बड़ा है। तो भाई हमें अब इमेज को क्या करना पड़ेगा, इसका हाइट भी कुछ होगा। तो चलिए इसका हाइट मैं यहाँ पर लिखूँ, हाइट मान लो इसका 300 पिक्सल ले लेते हैं, या चलिए इसको मैं मान लेता हूँ 50%, मतलब जो मेरा स्क्रीन होगा उसका 50% यहाँ पर ले लेगा। फिट कितना होगा इसका भी 50% ले लेते हैं, इसका भी क्या होता है चलिए देखते हैं। तो क्या हुआ, मेरा जो है स्क्रीन का 50% यहाँ से ले लिया। अगर विड्थ को मैं 100% ले कर दूँ तो क्या होगा, चलिए देखते हैं 100। तो क्या हुआ, पूरा यहाँ पर यहाँ से 100 ले लेगा। अब क्या होता है, जो हमारा विड्थ क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया है, हमारा विड्थ हो गया। और हाइट क्या होगा, ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक क्या है, हमारा हाइट है। चलिए इसको मैं 50% ना लेकर मैं इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5%। तो क्या होगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 5% में क्या हुआ, वैसी है। तो सिंपली इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको पिक्सल पे अगर करूँ तो चलिए देखते हैं क्या होता है पिक्सल में भी। तो जैसे कि आप देख सकते हो पिक्सल बन गया है, ये बहुत छोटा सा दिख रहा है। तो क्या हो गया, पिक्सल में आ गया। तो इस प्रकार से हम इसका इमेज को हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा दिख रहा है अलर्ट का। अब अलर्ट क्या होता है, बेसिकली अलर्ट एक प्रकार का, हम बोले तो जो हमारा सर्वर है, कहीं पर मान के चलो कि जो हमारी इमेज वो ब्लैंक हो गया, किसी यूज़र को जो है क्लाइंट को या कोई जो यूज़र आ रहा है वो उसको नहीं देख पाया कि मेरा इमेज क्या है, कि उसमें जो उसके डिवाइस है वो मेरा जो इमेज है उसको सपोर्ट नहीं कर पाया। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ मैं कि यहाँ पर लिख दूँ कि मेरा इमेज है, तो किसी का एक पर्टिकुलर इमेज होगा, तो मान ले तो मैं यहाँ पर लिख दूँ PDF इमेज IMG। तो क्या होगा आप देख सकते हो, अगर डाउनलोड नहीं हुआ तो वहाँ पर एक छोटा सा लिख दिया कि जो है कि मेरा एक PDF का IMG फाइल होगा। तो इस प्रकार से हम अलर्ट का भी यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। अब चलिए देखते हैं हम टेबल टैग के बारे में। तो जिस प्रकार अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मैं क्या लिखूँ, पावर पॉइंट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। चलिए ऑफिस के अंदर में हम कुछ बना कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। वर्ड में आ गया और यहाँ पर मैं ब्लैंक ले लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर कुछ टेबल बनाना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अगर सेलेक्ट करूँ, यहाँ पर ब्लैंक पेज है, कवर पेज है, यहाँ पर एक टेबल है, तो मुझे कुछ ऐसा एक टेबल चाहिए, ठीक है। ऐसा मेरे पास एक टेबल बन गया और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँ, क्या लिखूँ, अगर नेम क्लास और यहाँ पर लिखूँ स्टूडेंट, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया। यहाँ पर मान लो ID है, किसी का पर्टिकुलर एक ID हो गया, यहाँ पर स्टूडेंट नेम रहेगा, ठीक है। मुझे मान लो स्टूडेंट है कौन सा, कमल नाम का कोई स्टूडेंट है, क्लास मेरा हो गया 12th मान लेते हैं चलिए। और स्टूडेंट, ठीक है, ID मेरा क्या होगा 01, ठीक है। ID मेरा पहला का 01 हो गया। स्टूडेंट नेम कुमार, ठीक है। तो एक क्या हुआ कि मैं यहाँ पर एक टेबल के अंदर में कुछ काम कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरा जितना भी डेटा है वो टेबल के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा कि हमें आ रहे जो वेबसाइट में तो ये तो काम नहीं करेगा, तो हमें कोडिंग के थ्रू टेबल क्रिएट करना पड़ेगा।
तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे शुरू हम यूज करेंगे क्या, टेबल टैग। तो टेबल टैग के लिए हम लिखेंगे टेबल और सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टेबल आ गया जैसे कि आप देख सकते हो, टेबल टैग। इसको हमें बंद भी करना पड़ेगा। अब मान लो टेबल टैग तो हमारे पास आ गया, क्या ये आएगा क्या, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ मैं लिख लेते हैं H1 टेबल। टेबल क्या होता है, चलिए देखते हैं, कुछ हुआ क्या, टेबल ऐसा कुछ लिख रहा है, लेकिन हमें कुछ और चाहिए इसको, हमें इस फॉर्मेट में दिखाना है इसको। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ये टेबल हो गया H1, जैसे कि हमने कलर किया था H1 के लिए, तो H1 दिखा रहा है ये। हमें टेबल पर्टिकुलर टेबल जैसा ही दिखाना पड़ेगा इसको। तो उसको हम क्या करेंगे, एक कोड होता है हमारे पास, क्या होता है, TR होता है, एक होता है TH होता है, और एक होता है TD होता है, तीनों अलग है। TR मतलब ये होता है टेबल का जो है रो, क्या होगा, टेबल का रो होगा। ये टेबल TH क्या होता है, टेबल के अंदर में कुछ डेटा है, टेबल के अंदर में जितना भी डेटा है वो ठीक होता है, वो क्या होगा, टेबल के अंदर में। लेकिन जो TH होता है, इसमें क्या होता है कि जो जितना भी कुछ रहेगा वो हमारा बोल्डर रहेगा, उसमें कुछ स्टाइलिश वगैरह से रहेगा, उसमें जितना भी लिखेंगे वो सब अलाइन रहेगा और सेंटर पे अलाइन रहेगा। अगर हम TD लिखें, जो टेबल डेटा होता है, यहाँ पर क्या होता है, टेबल डेटा, तो क्या होगा, चलिए इसको देख लेते हैं क्या कुछ होता है क्या। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जो हम यहाँ पर लिखें, तो TR का यूज करते हैं टेबल रो बनाने के लिए, कि एक टेबल में यहाँ पर जैसे कि आप देखें तो इसमें कितने रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है। कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ। मान के चलो मैं इसी को लिखूँ, क्या है, रो 1 है और कॉलम भी 1 है, ठीक है। ये कितना है, रो 2 है, ठीक है, रो 2 है, कॉलम 1 है। तो ये क्या होगा, रो 1 कॉलम 2, क्या होगा, ऊपर से ये वाला जितने भी रहता है कॉलम होता है, ऐसा जो होता है इसको हम रो बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, इसको हम बोलते हैं स्तंभ। तो इस प्रकार से बनता है। चलिए एक अच्छा से बना लेते हैं टेबल। तो टेबल बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, पहले तो रो होना चाहिए, तो रो मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, टेक TD चाहिए, ठीक, जिसमें यहाँ पर लिखूँ मैं कमल कुमार। अगर मैं लिखूँ, ठीक है, इसी को मैं कॉपी करूँ, इसको मैं यहाँ पर से पेस्ट करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं टेबल जैसे दिख रहा है, क्या टेबल जैसे नहीं दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले तो इसको स्टाइल करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ होता है, एक होता है सेल स्पेसिंग 0 और सेल पैडिंग 0। चलिए क्या होता है देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो 0 0 कुछ नहीं हो रहा है। अब अगर हमें कुछ क्या है कि जितने भी जो डेटा है हमें थोड़ा कुछ अलग से फॉर्मेट टाइप के अंदर में होना चाहिए, कि हाँ कम से कम हमें पता चले कि हाँ टेबल है। चलिए इसको एक ले लेते हैं, इसको भी एक ले लेते हैं। चलिए क्या होता है देखते हैं। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या होगा, बॉर्डर चाहिए इसका। तो बॉर्डर अगर मैं लिखूँ यहाँ पर बॉर्डर 0 नहीं रखते हैं, चलिए हम इसको 1 रख लेते हैं, तब क्या होता है चलिए देखते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हमारे में कुछ बॉर्डर आ गया है। तो क्या है, सेल स्पेसिंग क्या होता है, जितने भी सेल मतलब कि जो सेल है अंदर में है वो सेल है, उसके अंदर में जो स्पेस रहेगा वो 1 रहेगा। पैडिंग क्या होगा, ऊपर से जितने भी है वो क्या होगा, उसका पैडिंग होगा। तो बॉर्डर है, तो बॉर्डर यहाँ पर हमने बना लिया है। अगर मैं इसी को अगर सेल स्पेसिंग में इसको 0 कर दूँ, सेल पैडिंग भी इसको मैं 0 कर दूँ, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो सिंपली अगर मैं इसको 0 कर दूं तो आप देख सकते हो क्या हुआ, जितने भी सेल पैसिंग था सेल पैडिंग था वो 0 हो गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ दिख रहा था वो 0 हो गया। तो इस प्रकार से होता है ये टेबल टैग।
मान के चलो इसको भी अगर मैं बॉर्डर रखूँ 0 तो क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो अब आप कुछ भी प्रोजेक्ट बना सकते हो इसमें से। मान के चलो मुझे और कुछ बनाना है इसको, कि यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, ये तो हो गया TD टैग। अच्छा चलिए इसको हम देख लेते हैं TH टैग क्या होता है। तो TH मतलब कि पहले से जितने भी रहेगा, पहले से उसमें कुछ फंक्शन जो होता है CSS का, कुछ स्टाइल का, वो पहले से इसमें रहेगा। जैसे आप यहाँ पर एक दो कमल कुमार, ठीक है। चलिए इसको हम जाते हैं, तो आप जैसे कि देख सकते हो पहले से सेंटर में है ये, ठीक है। मान के चलो मैं इसको अगर मैं यहाँ पर देखूँ सेल स्पेसिंग, चलिए क्या होता है देख लेते हैं। इसमें कुछ खेल कर देखते हैं क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो सेल स्पेसिंग कितना है, सेल पैडिंग भी कितना है। तो अगर इसको आप नहीं देखना चाहते हो अच्छा से, तो मैं इसको व्यू पर क्लिक करूँगा। तो देख सकते हैं मेरा जावास्क्रिप्ट है, ये मेरा टेबल टैग है, तैयार है, आप देख सकते हो। चलिए इसको और अच्छे से अगर हम करें इंस्पेक्ट पर, सॉरी हमें करना पड़ेगा व्यू सोर्स पेज। हाँ, अब आ गया। अब हमें पता करना है कि सेल पैडिंग क्या होता है। चलिए तो इसको देख लेते हैं क्या हो गया, सेल पैडिंग 0 है। चलिए इसी को मैं यहाँ पर 0 करता हूँ क्या होगा, चलिए देख सकते हैं 0 हो गया ऊपर में जो पैडिंग है उसका, ठीक है। अगर इसी को मैं कर दूँ 45 तो क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। बहुत बड़ा हो गया। जो सेल के बीच में स्पेस है वो कितना हो गया, बहुत बड़ा हो गया। सेल पैडिंग क्या हो गया, 10 हो गया। तो इस प्रकार से हम सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के बारे में और बहुत सारे यूज कर इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको 0 रखता हूँ। सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग सभी को मैं चाहिए। सेल पैडिंग को मैं कुछ दे देता हूँ, एक दे देते हैं तो क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एक इस प्रकार से दिख रहा है। अब देख सकते हैं इसमें आगे बोल्ड भी दिख रहा है, पहले से बोल्ड दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं इसमें अंतर क्या होता है TH और TD में। यहाँ पर अगर मैं TD लिखूँ और इसको मैं लिखूँ कमल कुमार तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो पहले जो दिख रहा है वो क्या है, बोल्ड में है, लेकिन दूसरा है वो बोल्ड में नहीं है। तो इसका जो है ये क्या है, TH है, जो ये वाला है TH टैग है, और ये है TD टेबल डाटा टैग। इसके यूज से हम यूज कर टेबल अच्छा से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा को वीडियो को, जो इसी में से दूसरा कुछ पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ आता है अब हमारे पास लिस्टा, क्या हो गया, अब आ गया हमारे पास लिस्टा। तो सिंपली इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं लिस्टा। तो चलिए इसको लिस्ट को यहाँ पर लिख देता हूँ लिस्टा। तो लिस्ट हमारे पास बेसिकली क्या होता है, 2 प्रकार का होता है लिस्ट हमारे HTML। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे कि लिस्ट है, तो क्या है हमारा लिस्ट में है 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ दिखा रहा है, क्या है हमारा लिस्ट है। एक होता है डॉट बोल्ड, क्या है इसको हम बोलते हैं बोल्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम बुलेट्स, ठीक है। तो क्या होगा, एक बुलेट्स के फॉर्म में, मतलब कोई इसको कोई ठीक नहीं है कि कोर्स पहला है कोई दूसरा है, हमें कुछ पता नहीं है इसमें, लेकिन हमें पता है पर्टिकुलर इसमें एक नंबर दे दिया है कि इसमें ये वाले में जो 1 2 3 है, यहाँ पर क्या है हमारे पास पर्टिकुलर एक नंबर है जिसमें हमें से पता चलता है कि हाँ ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है। तो बेसिकली क्या है, हमारा अनऑर्डर लिस्ट है और ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है। मतलब कि चलिए हम देखते हैं इसमें कर लिस्ट ऑन ऑर्डर लिस्ट होता है, एक ऑर्डर लिस्ट होता है। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, OL का यूज करते हैं, ठीक। मान लो लिस्ट के लिए हम यहाँ पर करेंगे LI का यूज करेंगे। अब मान लो यहाँ पर लिख दिया होम, ठीक। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ आप, ठीक है, जिसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। तो 1 2 3 4 ये हमारे पास क्या हो गया, एक लिस्ट फॉर्मेट में आ गया। ये क्या हो गया, हमारा ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है।
ये क्या हो गया, हमारा ऑर्डर लिस्ट है। हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि हमें लिखना है किसी का नाम, तो हम ऑर्डर लिस्ट का यूज वहाँ पर करेंगे। ये क्या हो गया, हमारा ऑर्डर लिस्ट है। चलिए इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक पैराग्राफ दे देता हूँ, क्या है, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है। अब देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक, अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज क्या कौन सा करते हैं, यू मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। चलिए इसमें भी देख लेते हैं, सिंपली इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसी को। और चलिए देख लेते हैं हमारे पेज पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, एक हमारा अनऑर्डर लिस्ट है। तो क्या है, ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 4 एक पर्टिकुलर इसमें नंबर दे दिया है, और लेकिन इसमें अनऑर्डर लिस्ट है उसमें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ एक बुलेट के फॉर्म में दे दिया है। तो इस प्रकार से हमारे पास HTML में लिस्ट होता है, जो कि होता है अनऑर्डर लिस्ट, और एक होता है ऑर्डर लिस्ट। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पास कुछ होता है ब्लॉक लाइन एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के बारे में। तो जैसे जितना भी हम कोडिंग करेंगे हमारे वेबसाइट बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक टैग का यूज करते हैं। ठीक है, जिसका टैग को हम बोलते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास वेबसाइट है, तो क्या होता है, सभी के पास अलग अलग सेक्शन में बांट कर रखते हैं उसको, कि हाँ यहाँ पर हेडर टैग रहेगा, यहाँ पर फुटर टैग रहेगा, यहाँ पर और कुछ टैग रहेगा। इस प्रकार से जैसे कि हम किसी भी एक वेबसाइट को देख लेते हैं, जैसे किसी को हम देख लेते हैं अगर, तो क्या है, सब में अलग अलग जगह में है। हाँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या है, हमारा हेडर टैग है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर का जो कोडिंग है वो हमें दिख जाएगा। क्या है हमारा, यहाँ पर चैनल का एक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो क्या है, बहुत सारे सब अलग अलग सेक्शन में बट कर रखे हैं। क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ड्यू टैग, क्लास हो गया, क्या हो गया, सब है ड्यू टैग के अंदर में है। तो इस प्रकार से हमारे पास होता है ब्लॉक लाइन एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक लाइन एलिमेंट चलिए देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ प्री ग्राफ, लिखूँगा मैं इसको ब्लॉक लाइन एलिमेंट। ठीक है, तो ब्लॉक लाइन मतलब कि जितना भी एक ब्लॉक के अंदर में है। ठीक है, पर्टिकुलर उसका एक ब्लॉक रहेगा, उसके अंदर में कुछ भी लिखेंगे उसके अंदर में वो आ जाएगा। यहाँ पर लिखूँगा ड्यू, इंटर कर दूँगा। ड्यू का बेसिकली कुछ होता है नहीं, ड्यू मतलब होता है डिवीजन करना, मतलब जितने भी हमारे पास कुछ होगा, कहीं पर हेडर रहेगा, कहीं पर फुटर रहेगा, कहीं पर ऐड दिखाने के लिए कुछ और रहेगा, तो हमें क्या होगा, पर्टिकुलर उसको अलग अलग हिस्सों में हमने डिवाइडेड कर दिया है कि भाई आप यहाँ पर रहोगे, आप यहाँ पर रहोगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा ड्यू टैग हो गया। ठीक है, जिसको हम ब्लॉक लाइन और इनलाइन एलिमेंट के बारे में के अंदर में हम इसको पढ़ाई करते हैं और इसके बारे में हम सीखते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिख लिया, ठीक है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट, तो यहाँ पर मैं लिखूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलो ड्यू टैग। ठीक, ड्यू टैग, तो आप देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर ब्लॉक लाइन एलिमेंट हो गया, ड्यू एलिमेंट हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजिंग करूँ, मान लो यहाँ पर स्टाइल करूँ और इसको मैं लिख दूँ कि जैसे कि इसका जो कलर होगा, बैकग्राउंड कलर होगा, जो बैकग्राउंड इसका जो कलर रहेगा क्या होगा, वो होगा रेड। क्या होता है, चेंजिंग होता है क्या, तो हाँ चेंजिंग होता है। हाँ, तो क्या हुआ, हम सिंपल इसी में ही इसका चेंजिंग किया। तो आप जितने भी यहाँ पर कुछ भी रहेगा, पैराग्राफ ले लेते हैं यहाँ पर लॉरेम। ठीक है, तो क्या होगा, जितने भी हम चेंजिंग करेंगे तो उसके अंदर में ही चेंजिंग होगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक इसके अंदर में एक एलिमेंट है, उसमें ही हम जितना भी वो चेंजिंग कर पा रहे हैं। तो हम इसका यूज हम सेक्शन में बांटने के लिए, इसका अलग अलग में बांटने के लिए इसका यूज हम करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं, ड्यू टैग तो हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको मैं सिंपल इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया, ड्यू टैग का यूज हम कब करते हैं कि किसी भी चीज़ को बांटने के लिए अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग जगह में इसको डिवाइड करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं आईडी और क्लास के बारे में। ठीक है, क्या होता है आईडी एंड क्लास। ठीक है, आईडी और क्लास क्या होता है बेसिकली, चलिए इसको हम लिखते हैं, मान लो इसको मैं
पैराग्राफ के अंदर में लेता हूँ, ठीक है, आईडी और क्लास। तो मान लो मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। यहाँ पर मान के चलो क्या नाम है, कमल कुमार होगा, राकेश होगा, विमल होगा, लोकेश होगा, राजेश होगा, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, क्या है, एक नाम है। मान लो मेरे पास एक स्कूल में ये सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे नाम होगा, n नंबर्स ऑफ पर्सन, ठीक है, n नंबर ऑफ पर्सन होंगे, बहुत सारे नाम होंगे। तो इसका जो रोल नंबर है, कमल का जो रोल नंबर है क्या है, वो रोल नंबर है वो क्या है, 1 है। राकेश का रोल नंबर क्या है, 2 है। विमल लोकेश, मान लो विमल का हो गया रोल नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। लोकेश का हो गया कितना, 4 हो गया। राजेश का कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। तो क्या है, पर्टिकुलर इनके पास एक आईडी है जो उनका है रोल नंबर, ठीक है। ये लोग साथ में पढ़ते हैं स्कूल में, लेकिन इनका जो पर्टिकुलर आईडी होगा वो सबके पास अलग होगा। क्या किसी का, मेरे पास जो रोल नंबर है, कमल का रोल नंबर है, क्या वो राकेश का रोल नंबर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। क्या है कि उसके पास एक आईडी है कि हाँ, कि रोल नंबर 1 किसका है, तो कमल का है। रोल नंबर 2 किसका है, राकेश का है। रोल नंबर 3 किसका है, तो विमल का है। इस प्रकार से हम इसमें आईडी होता है। लेकिन ये सब लोग कितने में पढ़ते हैं, मान लो क्लास 12th में पढ़ते हैं, ठीक, क्लास 12th में पढ़ते हैं, सभी लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो मैं अगर क्लास में चेंज करूँगा तो क्या इनके अंदर में चेंज होगा, क्या बिल्कुल होगा। मैं बोल दूँ कि कल का जो स्कूल होगा वो कितना से होगा, 9 AM से 2 PM तक चलेगा। तो क्या मैं बेसिकली मैं कमल को बोला क्या, कि राकेश को बोला, विमल को बोला, कि लोकेश को बोला, मैं बोला कि पूरा क्लास का जो कल का टाइम टेबल होगा वो 9 AM से 2 PM के बीच में ही चलेगा। तो क्या होगा, सभी में चेंज होगा। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि कमल कुमार कल आपका छुट्टी होगा, ठीक है, कल आप स्कूल या कॉलेज मत आना, तो क्या हुआ, मैं पर्टिकुलर मेरे पास एक आईडी है जो है मेरा रोल नंबर और एक मेरा नाम। मेरा नाम तो बहुत हो सकता है, लेकिन रोल नंबर क्या अलग अलग होगा, तो बिल्कुल अलग होगा। तो मैं इसमें चेंजिंग करूँ कि कमल कल तुम स्कूल मत आना, ठीक है, कल आप स्कूल मत आना। तो क्या चेंजिंग क्या पूरा क्लास में हो रहा है कि मुझमें जो कमल कुमार है उसमें हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कमल कुमार में हो रहा है। तो क्या होता है, ये हो गया हमारा आईडी, ठीक, ये हो गया हमारा क्लास में चेंजिंग करेंगे तो पूरा जितने भी हो उसमें क्लास में चेंज होगा। अगर आईडी में चेंज करूँ तो सिर्फ आईडी में चेंज होगा। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और कोडिंग के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैं लिख दिया ड्यू, ठीक, यहाँ पर इसको ऑफ कर दिया, ड्यू टैग रखा। यहाँ पर मान के चलो मेरा नाम क्या है, कमल है। यहाँ पर आईडी इक्वल टू मैं यहाँ पर रखूँ कमल, ठीक है, आप कमल। तो इसका मेरा मान लो नेम क्या हो गया, नेम मान लो यहाँ पर कमल कुमार, ठीक, कमल कुमार मेरा क्या हो गया, नेम हो गया। क्लास मान लेते हैं मैं कितना हूँ, 12th, ठीक है। चलिए गो लैब पर क्लिक करते हैं, तो क्या हो गया, नेम कमल कुमार, क्लास 12, ठीक है। ये हो गया मेरा एक आईडी। इसी में आप देख लेते हैं एक क्लास ड्यू डॉट, मान लो किस में रख दूँगा, क्लास 12th, ठीक। तो अब जितना भी यहाँ पर चेंजिंग करूँगा मैं यहाँ पर, जैसे कि इस चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने पर्टिकुलर मेरे पास एक आईडी है और एक पूरा क्लास है, 12th क्लास है मान लो, ठीक है। मैं अगर चेंजिंग करूँ आईडी में मेरा, ठीक है, चलो स्टाइल कर लेते हैं। तो हम स्टाइल करने के लिए आईडी का यूज़ करते हैं हम हैच का, ठीक है, और सिंपली इसको ऐसे कर लेते हैं। मान लो क्या है, जो मेरे आईडी का नाम क्या है, कमल कुमार, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा कमल कुमार, यही है ना मेरा आईडी का नाम, सिर्फ कमल है, ठीक है, ठीक है। इसमें मैं चेंज करूँ कि जो कमल का है कि यहाँ पर जो कलर होगा उसका हो जाएगा रेड,
जो कलर होगा क्या होगा, रेड हो जाएगा। तो चलिए चेंज होता है क्या, हाँ, तो कमल का जो कलर है वो चेंज हो गया। लेकिन अब मुझे मान लो जो क्लास है उसमें से और कुछ को चेंज करना है, क्या चेंज हो पाएगा, नहीं होगा। मेरे पास एक पर्टिकुलर आईडी है, उस आईडी में अगर मैं कुछ भी चेंज करूं, इसका मैं मान लो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर लिख देता हूँ येलो, ठीक है, तो क्या चेंज होगा, तो बिल्कुल होगा। पर्टिकुलर मेरा जो है आईडी वहाँ पर चेंज हो रहा है। उसी प्रकार अगर मैं देखूँ क्लास, तो हम क्लास को स्टाइल करने के लिए डॉट का यूज करते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। मान के चलो मुझे जितने भी क्लास के अंदर में जितने भी पर्सन है उसको मुझे चेंज करना है कि उनका कलर ब्लैक रहे या उनका कलर कुछ भी रहे, तो मैं यहाँ पर लिखूँ अगर कलर, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी अगर रेड है तो रेड ही कर देख लेते हैं, उसको चेंज कर लेंगे यहाँ से। मान लो इसका जो कलर होगा ये वाला कलर होना चाहिए, ठीक है। क्या चेंज होगा क्या, चलिए देखते हैं। नहीं हो रहा, क्यों कि मैंने सिर्फ डॉट रखा हूँ यहाँ पर, लेकिन जो मैं क्लास का नाम है यहाँ पर उसको कॉल ही नहीं किया हूँ, तो कहाँ पर चेंज करेगा। तो क्लास क्या था मेरा, क्लास 12th, ठीक है। आज चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हाँ, आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी में अगर चेंज करें, चलिए इसको मान लेते हैं, इसको मैं हटा दूँ एक बार के लिए, अगर हटा देता हूँ तो क्या चेंज होगा क्या, तो चेंज होगा। क्या है, कमल कुमार पहले से यहाँ पर है, कमल कुमार आईडी, रोल नंबर इतना इतना है, तो यहाँ पर चेंज हो गया। तो इस प्रकार से होता है HTML में आईडी और क्लास। आईडी का सिर्फ एक ही होगा, पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के लिए क्लास बहुत सारे हो सकते हैं। हम स्टाइल करने के लिए बहुत सारे क्लास का कॉल भी कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर मैं यहाँ पर आईडी है, तो मैं सिर्फ एक ही आईडी यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ, बहुत सारे आईडी कॉल नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं और कुछ भी क्लास बनाकर इसको मैं कॉल कर सकता हूँ, कुछ बहुत सारे को मैं कर सकता हूँ क्लास को कॉल। तो इस प्रकार से इसमें होता है आईडी और क्लासेस। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलिए अब लास्ट में देख लेते हैं हमारा मेटा टैग के बारे में। तो मेटा टैग क्या होता है, चलिए इसमें हम सीखते हैं। तो मेटा टैग का उपयोग हम ज़्यादातर अपने जो वेबसाइट होता है उसको हम रैंकिंग करने के लिए यूज करते हैं, ताकि जो हमारा वेबसाइट है किसी भी यूज़र के पास जल्दी पहुंच पाए। तो इसका जो सिंटैक्स होता है क्या होता है, मेटा, ठीक है। मेटा टैग यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर होगा नेम, ठीक है, नेम यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट पे कुछ भी रह सकता है, आप कुछ भी रख सकते हो। जिस प्रकार से हमारा आपका कंटेंट है कि मेरा कंटेंट है किस रिलेटेड है कि प्रोग्रामिंग रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग, ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग के अंदर आ गया वीडियो एडिटिंग, मान लो वीडियो एडिटिंग हो गया, तो क्या हो गया, कंटेंट हो गया। अगर कोई व्यक्ति सर्च करेगा प्रोग्रामिंग वेबसाइट, ठीक है, तो मेरा जो वेबसाइट है अगर रैंकिंग रहेगा तो मेरा वेबसाइट पहला में आ जाएगा। इस प्रकार से मेटा टैग का यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका और कुछ जैसे कि मान लो और कुछ बनाना है मुझे कि रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश कितने सेकंड में होना चाहिए कि 30 सेकंड में होना चाहिए। मान लो मेरा जो नेम है, ठीक है, वो आप अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर उसका नाम लिखना, ठीक है, और कंटेंट जो है उसको इस पर लिख देना। और जो रिफ्रेश रहेगा यहाँ पर मान लो रिफ्रेशिंग, ठीक है, कितना सेकंड में होगा, रिफ्रेश इक्वल टू मान लेते हैं 30 सेकंड में। तो क्या होगा, मेरा जो पेज है वो 30 सेकंड में रिफ्रेश होता रहेगा। तो इस प्रकार से मेटा टैग का यूज भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या पढ़ लिया हमने, जितना भी है HTML का सभी को पढ़ लिया है एक वीडियो में। तो चलिए हम इसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं। हमने एक छोटा सा है और उसको हम भूल रहे हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या है वो, फॉर्म टैग के बारे में। तो फॉर्म टैग ज़्यादातर हम HTML में हम फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपने मान लो आपने कोई भी फॉर्म भरा होगा कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए, जैसे कि आप UPSC का PSC का जितने भी उसमें एक फॉर्म होता है उसको हम भरते हैं, और जो भी डेटा है वो कहाँ पर जाता है, सर्वर में जाता है। और जो हमारा है कि
कि आपका कमल कुमार भारद्वाज, आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम भरा है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। इस प्रकार से हमारे पास कुछ कुछ मैसेज आता है, तो उसका हम एक फॉर्म होता है, वो किससे बनता है, डायरेक्ट हमारे पास HTML से बनता है। तो फॉर्म टैग को बनाने के लिए हम सिंपली फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब फॉर्म टैग में क्या होता है, ये एक तो होता है मेरा नाम, मान के चलो एक नाम ले लेते हैं, ठीक है, नेम। ठीक, नेम क्या होगा, तो अब हम देखते हैं आप नेम। अब मान लो मैं कमल कुमार तो नहीं रख सकता, काहे कि अगर मैं कमल कुमार रखूँ तो क्या होगा, सभी के लिए ही कमल कुमार हो जाएगा वो। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको इनपुट लेना है, किसके से, यूजर से। तो मैं सिंपली लिखूँगा इनपुट क्या होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक, टेक्स्ट हो गया। नेम क्या होगा मेरा, फर्स्ट नेम। ठीक, फर्स्ट नेम। ठीक, वैल्यू क्या होगा हमारा, ऐसे ही ब्लैंक रहेगा। इसको हम PHP के थ्रू जब बैकएंड में जाएंगे तब इसको सीखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा वैल्यू। अब क्या होगा, नाम हो गया, टैग हो गया, टेस्ट हो गया। ठीक है, मेरा होगा नेम। इसी प्रकार एक होगा हमारा ईमेल होगा, तो ईमेल कर देंगे। इनपुट टाइप क्या होगा, इसका ईमेल रहेगा। ठीक है, ईमेल, मान लो कुछ भी भरते हैं तो ईमेल, तो मैं यहाँ पर रखूँ कि नेम क्या होगा, तो ईमेल। ठीक, वैल्यू क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। चलिए क्या कुछ होता है क्या देखते हैं इसमें। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक ईमेल आ गया यहाँ पर और एक नाम आ गया। ठीक है, अब हमें क्या होगा, इसमें हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं कि आप क्लास कौन से कहाँ से पढ़ाई किए हो। ठीक, इनपुट टाइप मान लो इसको टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, नेम क्या होगा इसका, नेम इक्वल टू मान लेते हैं क्लास, नेम मान लेते हैं इसको क्लास ही मान लेते हैं, है ना, लेकिन CLS क्लास। ठीक है, वैल्यू क्या होगा, जो भी वैल्यू रहेगा उसको बाद में डाल देंगे हम। तो अब क्या होता है, चलिए इसमें भी देखते हैं। तो क्लास, ठीक, इसमें आ गया, इसमें आ गया, लेकिन सभी को हमें एक लाइन में आ रहा है, इसको हम ब्रेक करना होगा। तो BR टैग का यूज करेंगे यहाँ पर भी BR टैग का यूज करेंगे और यहाँ पर भी BR टैग का यूज करेंगे। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। BR टैग यूज तो कर लिए, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो जितने भी है वो एक लाइन में आ गया इससे कर। ठीक है, अब तो हमारे पास जो है बटन, अब हमारे पास तो फॉर्म तो आ गया, लेकिन हम इसको सेव भी करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट टैग लेते हैं यहाँ पर इनपुट। ठीक, या हम सिंपली इसको बटन भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखें इनपुट, ठीक, टाइप इक्वल टू क्या होगा, सबमिट। ठीक, नेम इक्वल टू क्या होगा, सेव। ठीक, चलिए बटन आता है क्या नहीं उसको देख लेते हैं। तो हाँ, बटन आ गया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। मैं इसको अगर क्लिक करूँ तो क्या है, यहाँ पर है वो रिफ्रेश हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसमें बटन भी बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या आता है कि जो होगा, कोई भी डेटा रहेगा वो कहीं सर्वर में जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा फॉर्म का मेथड रहता है वो डायरेक्ट होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो पोस्ट रहेगा, ठीक है, जो है पोस्ट। एक होता है गेट का, गेट हमें विजुअल रहेगा कि यहाँ पर क्या जा रहे हैं। चलिए एक बार पहले गेट का ही देख लेते हैं, पोस्ट का देख लेते हैं क्या हो रहा है पोस्ट में। तो सिंपली अगर मैं इसको सेव करूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, मान लो email abc@ssaa मान लो .com। ठीक, क्लास मैं इसको मान लेता हूँ 12th। ठीक, इसको सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या जा रहा है, फर्स्ट नेम ये है, SS email SS ये वाला है, 12th ये सब है। तो क्या हुआ, ये सब जा रहा है। तो हम इसको पोस्ट किए तो दिख रहा है। अगर इसी को मैं गेट लिखूँ, ठीक, गेट, तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। फिर से उसी को मान लो यहाँ पर abc@abc.com क्लास मान लेते हैं इसका भी 12th और इसको सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दिखा रहा है फर्स्ट नाम है email abc
ये सब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस प्रकार से हमारे HTML में फॉर्म होता है। इसमें हम ज़्यादा स्टाइल नहीं किए हैं क्योंकि हम सिर्फ HTML पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। स्टाइलिंग हम CSS जब करेंगे तो सब है फॉर्मेट के रूप में अच्छा से दिखेगा, प्लस रिस्पॉन्सिव भी रहेगा। तो इस प्रकार से यार HTML हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड। Thank you friend. See you next time.